अर्थ का कुछ लोग अनर्थ निकाल देते हैं। जैसे एक व्यक्ति हमें मिला, हमने कहा एक बात बताओ, तुम घूस क्यों लेते हो? बोले हनुमान चालीसा के हिसाब से। हनुमान चालीसा। हमने कहा बेटा उसमें कहाँ लिखी कि घूस लो? बोले वाह, उसमें चौपाई नहीं है। हमने कहा क्या? बोले होत ना आज्ञा बिन पैसारी। हम कहा तो ठीक है। बाद में पता लगा वो आदमी नो 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 नो। तो धन्य हनुमान जी बोले यदि हम बार बार ऐसी ऐसी आंखें करें, समझ जाना खतरा है। क्या खतरा है? ये दुश्मन है, भाग जाना। और यदि हम मुस्कुराएं, सब बढ़िया है। अब हनुमान जी आए नीचे। रामायण की कथा है। राम जी को प्रणाम किया ब्राह्मण वेश धारण करके, प्रभु की जय हो। हनुमान मिलन हुआ, गले लगे, सब बातें हुई। अब हनुमान जी मुस्कुरा रहे। सुग्रीव समझ गए सब ठीक है। हनुमान जी राम जी से बोले प्रभु, पर्वत के ऊपर हमारे स्वामी रहते हैं। कौन? सुग्रीव। आप बुरा ना मानो तो ऊपर चलो, उन्हें दर्शन दे दो, उनसे मित्रता भी कर लो। राम जी बोले भैया हम क्यों जाएं, जिसको दर्शन लेना हो वो यहीं आए। हनुमान जी बोले वो बीमार है। कौन सी बीमारी है? बोले वैसे कोई रोग नहीं है, पर डरपोक है। भाई की बीमारी है, वो भाई से बहुत डरते हैं, बाली से। अब वो उतर नहीं सकते, उधर बाली जा नहीं सकता, इसीलिए वो उतरते नहीं, बीमार है। राम जी बोले बीमार है तो डॉक्टर के पास आएगा कि डॉक्टर जाएगा? हनुमान जी बोले यदि मरीज ज्यादा शिथिल हो तो या तो एम्बुलेंस जाती है या डॉक्टर जाता है। तो मरीज ये बहुत शिथिल है, बहुत बीमार है, चलो। लक्ष्मण जी बोले देखो हम नहीं जाएंगे, तुम्हें जाना हो। अभी तुम कह रहे थे कि आपके चरण कोमल है। हनुमान जी ने कहा आपके बहुत चरण कोमल है। तो अभी कह रहे थे चरण कोमल है, अब पहाड़ पर चढ़ाओगे? हनुमान जी बोले टेंशन ना लो प्रभु, चिंता ना करो, एक काम करो, आपको पैदल नहीं चढ़ना, हमारे कंधों पे बैठ जाओ, हम ले जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले हम 2 लोग हैं। हनुमान जी बोले कंधे भी तो 2 ही हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। लक्ष्मण जी बोले वाह, आप चलोगे, आप हो पवन पुत्र, पवन की गति से चलोगे, उड़ोगे, हम गिर नहीं जाएंगे। हनुमान जी बोले वाह, कैसी बात करते हो? छोटे बच्चे पिता के कंधों पर बैठते हैं तो जब गिरने लगते तब बालों को जोर से पकड़ लेते, तब गिरोगे नहीं। तो राम जी बोले वाह, मान लो यदि तुम उड़े और हमने तुम्हारे बाल पकड़ लिए, यदि तुम ही गिर गए, भाई जिस हवाई जहाज पे बैठे वही गिर जाए, भाई तुम ही गिर गया, फिर क्या? हनुमान जी बोले प्रभु कैसी बात करते आप? बोले क्यों? बोले जिसके माथ पर आपका हाथ रख जाए, यदि वो भी गिर जाएगा तो फिर बचेगा कौन? जिसके सिर पर आपका हाथ रख जाएगा और वो ही गिर जाएगा तो दुनिया में बचेगा कौन? लक्ष्मण जी बोले इनसे जीतना कठिन। अब हनुमान जी ने बैठाया, ले गए, सुग्रीव से मित्रता कराई। लेकिन इस कथा का आशय क्या? सुग्रीव राम जी के पास नहीं गए, हनुमान जी लेकर गए। कितनी अद्भुत बात है। यदि हम हनुमान जी के चरण पकड़ लेंगे तो हमें राम जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, राम से मिलाने की जिम्मेवारी हनुमान जी महाराज की हो जाएगी। इसीलिए ये बात राम जी मानते हैं, हनुमान जी की बात राम जी मानते। विभीषण को राजा बनवा दिया, सुग्रीव को भी राजा बनवा दिया, बाली को मार डाला, इसलिए राम जी किसकी बात मानते हैं? बोलो 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 बोलो, किसकी बात मानते? इसलिए हमने चौपाई ली, हनुमान सम नहीं बड़, नहीं को राम चरण बात और सुनो। हनुमान जी क्यों बड़भागी हैं? लंका में जब हनुमान जी गए तो रोने लगी माता जानकी जी। हनुमान जी बोले रो क्यों रही हो? बोले हमें प्रभु के ऊपर संदेह उत्पन्न है। महाराज जी जा रहे हैं? अच्छा आज ही जाना होगा, बड़ी कृपा बड़ी कृपा। रात को हवाई जहाज है अभी अभी, फिर पुनः हवाई हो गए, पुनः दर्शन हो गए आपके। अब हम ये तो कहेंगे नहीं मस्कट हवाई हो गए, हम जहाँ रहे वहाँ हवाई हो गए, भारत में दर्शन करें। धन्यवाद। सीताराम सीताराम। कल से महाराज जी का विराजमान हुआ, महाराज जी भारत ही जा रहे हैं। अच्छा भारत से आए थे कथा के लिए, बहुत कृपा की है। गुजरात से आए,
बहुत बहुत कृपा की संत भगवान का नाम। देखो एक बात जाते जाते आपके निवेदन कर दें, जब मंत्री बिजी हो जाता है तो वो पीए को भेज देते हैं, वैसे ही जब परमात्मा बिजी हो जाते हैं तो महात्मा को भेज देते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, ऊपर वालो श्री राम। तुम लोगों के बहुत बढ़िया चल रहे हैं, इन लोगों को ऐसे देखना पड़ता है जो नीचे बैठे हैं ऐसे, और तुमको ऐसे देखना पड़ता है। बढ़िया अद्भुत है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। भगवान अपने अपने कद पद के हिसाब से बैठवाते हैं। अब अपनी औकात नहीं है उस लायक तो ठीक है, क्या बहुत अच्छा विनोद कर रहे हैं आप लोग, मुस्कुराओ। देखो हमारी आदत है ऐसी, बुरा न मानना, छोटे में जब बच्चों को माताएं दवाई खवाती थी, औषधि बच्चे नहीं खाते थे तो माताएं एक उपाय करती थी, शहद में मिला के खवा, तो शहद के चक्कर में माताएं दवाई खा लेती। ऐसी हमारी आदत है, थोड़ी थोड़ी विनोद के चक्कर में तुम हमारी राम नाम की बूटी खा लोगे। हाँ, लेकिन केवल शहद ही शहद खवाई जाए तो बीमारी ठीक नहीं होगी, और केवल दवाई दी जाए तो खाई नहीं जाएगी। इसलिए हमने बीच का उपाय निकाल लिया। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जिन जिन की घरवालियां खतरनाक हों, समझदार को इशारा काफी। हमारा ट्यूशन लो बच्चों। हाँ, विनोद में बुरा मत मान। एक बात और हम कहें, कल हम जब बैठे थे भोजन पाने के लिए तो कीर्ति भाई भी बैठे थे, बॉस भी बैठे थे, तो हम प्रसाद पा रहे थे रात के समय। एक बड़ी मजेदार बात कही हमें, तो खैर देखो, अगर यदि कोई भगवत भक्त ना हो ना तो ज्यादा माथा पच्ची मत करो, 2-4 बार समझाओ, जब वो ना समझे ना तो खुद को समझाओ, हाँ, कि ये नहीं समझेगा। ज्यादा उसके ऊपर एनर्जी खराब मत करो, भरोसा रखो भगवान पर। तो यदि कोई नहीं माना क्या करोगे साहब, ठीक है, भगवान की ये भी इच्छा है। तो भगवान में संसार में तो सब प्रकार के लोग रहते हैं, प्रसन्न रहो, हर बात पे मुस्कुराओ। तो हम जब कल बैठे तो मूर्ख को नहीं समझाना चाहिए, मूर्ख आदमी मूर्ख ही होता है। मूर्ख को क्या खाक समझाओगे। एक सेठ का नौकर बड़ा मूर्ख था, तो उसको सेठ ने कहा कि आज मेरा माथा बहुत खराब है और किसी को भी ऑफिस में अंदर मत आने देना, मैं अकेला बैठूंगा, अकेला चाय पीऊंगा, अकेला रहूंगा, और 2 घंटे तक कोई नहीं आना चाहिए। तो नौकर ने कहा कोई है नहीं, बोले है नहीं, अब फैमिली मेंबर कोई नहीं। तो बोले यदि फैमिली मेंबर आऊं तो मैं क्या बोलूं। बोले कुछ नहीं बोलना, कोई कहे कि मैं भाई हूं तो कह देना, तो ऐसे तो रोज दिन भर भाई आते हैं और सब भाई ही बताते हैं। बोले ठीक। अब वो बैठ गया अंदर, भाई तो नहीं आया, घर वाली आई, और नौकर चूंकि मूर्ख था तो इसने बुद्धि लगाई नहीं। तो घरवाली ने कहा कि मैं जाऊंगी, ये बोला जा तो नहीं सकते, साहब ने रोका है। बोला मैं तो जाऊंगी, तो उसने कहा नहीं जा सकते, साहब ने रोका है। अरे बोले मैं घरवाली हूं। बोले ऐसे तो दिन भर यही बोल के आती है। उस दिन के बाद वो कभी भी ऑफिस में नहीं बैठा। हमको पता लगा वो सेठ भी गुजरात का था। विनोद है मेरे पागलों, अद्वैतवाद से चर्चा की, सब में भगवान को देखो। कल की कथा हमने जहां से शुरू की थी वो चौपाई भूलना नहीं। हनुमान सम नहीं बड़ भाई, नहीं गौरा ताली बजाते हनुमान सम नहीं बड़ भाई, नहीं गौरा सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि राखे राम, ताहि
बड़भागी नहीं, हनुमान जी परम बड़भागी हैं। हनुमान जी के समान कौन बड़भागी होगा? अब आप पूछो क्यों? पूछो। एकमात्र पूरी दुनिया में हनुमान जी है जिन्होंने अपनी मां के दूध का कर्ज चुकाया। एकमात्र हनुमान जी। रावण जब मर गया, रावण जब मरा तो भगवान राम पुष्पक विमान पर बैठ करके अयोध्या आने लगे। हनुमान जी भी चरणों में बैठ गए। थोड़ा पुष्पक विमान उड़ा ही हनुमान जी ने चरण पकड़ के कहा, प्रभु यदि बुरा ना माने तो एक निवेदन करें। हाँ बोलो। हनुमान जी बोले, प्रभु हम बहुत दिन से ना मां के पास नहीं गए, यदि आपकी आज्ञा हो तो बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं किए, हम मां को प्रणाम करके अयोध्या आ जाएं। तो राम जी ने कहा, कहां रहती मां? बोले वो अंजना पर्वत पर रहती है, वेंकटाचल में। राम जी बोले, हनुमान तुम अकेले क्यों जा रहे? हम सब चलेंगे। हनुमान जी बोले, हमारी तो लॉटरी लग गई। अब पुष्पक विमान चूंकि वो मन से चलता था, मन की गति से, तो वेंकटाचल पर्वत जहां अंजना माता रहती थी वहां पर पुष्पक विमान को उतारा गया। हनुमान जी उतरे। हनुमान जी बोले, बुरा ना मानो तो आप यहीं थोड़ा ठहरो, हम मां को बता के आते हैं। गए हनुमान जी, गुफा के बाहर आवाज लगाई, मां मां। कौन? मां आपका लाल आया है। अरे हनुमान! हनुमान जी ने दंडवत प्रणाम किया। माता अंजना ने सिर पर हाथ रखा। बेटा कैसी सेवा चल रही है? बड़े दिन बाद याद आई। मां आपने ही आज्ञा दी थी राम जी की सेवा में, तो हम राम जी की सेवा में रहे। पर मां मैं अकेला नहीं आया हूं, कोई और आया है। कौन आया साथ में? मां त्रिभुवनपति जगदीश जगदात्मा पूर्ण परब्रह्म परमात्मा राम जी साथ आए। और जैसे ही बाहर राम जी को, लक्ष्मण को, मां जानकी जी को खड़ा देखा, वो सुंदर लावण्यमय स्वरूप को देखा, वो घुंघराली लटें लटकती हुई देखी, वो श्याम सरोज देखा, वो भले हुए कपोलों को देखा, वो कंठ शंख की तरह भरा हुआ देखा, पीतांबर धारण किए हुए, धनुष लिए हुए, मुस्कुराता हुआ मुख, नीलांबुजक श्यामल कौमलांगम सीता समारूपित माम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। उस दिव्य आभा को देख करके माता अंजना की आंखों में से अश्रु बहने लगे। राम जी आए नजदीक, प्रणाम करने ही वाले थे, तब तक मां ने हाथ पकड़ा, गले से लगा लिया और अद्भुत करके मां अंजना ने कहा, बेटा हनुमान जा, आज मैं तुझे अपने दूध के कर्ज से मुक्त करती हूं। मैंने ऐसा बेटा पाया है।